नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसे बनाया जाए, जबकि इस वक्त में निशाना तय होना चाहिए। सरकार का निशाना आतंकवादी होने चाहिए और पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए। हमने शुरुआत से ही इस संबंध से सरकार का समर्थन किया है और संसद के लिए विशेष सत्र की मांग की है। फिर सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन हमने अपनी बात रखी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने CWC बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया। हमने कहा है कि देश के सामने ये संवेदनशील समय है। पहलगाम में जो हुआ वह क्रूर हमला है जिसका सूत्रधार पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। इस मामले में हमने सरकार को अपना समर्थन दिया और कहा कि आपके किसी भी एक्शन में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसे ध्रुवीकरण का मुद्दा मत बनाइए। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस हमले के संबंध में एक विशेष सत्र की मांग की गई है, लेकिन उसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक नहीं आया है। लेकिन आज जो लोग कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं, उन्हें 26/11 हमले के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करना चाहिए जो उन्होंने मुंबई हमले के 2 दिन बाद ओबरॉय होटल के सामने की थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था, जबकि इस मामले में खुद महाराष्ट्र सरकार ने मना किया था कि आप यहाँ मत आइए, ये सही समय नहीं है। सरकार के मना करने के बावजूद नरेंद्र मोदी नहीं माने और वे वहाँ गए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 28 नवंबर 2008 को मुंबई हमले को आधार बनाकर अखबार में विज्ञापन दिए कि बीजेपी को वोट दें। यही बीजेपी का असली चेहरा है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आज विपक्ष के रहते हुए भी हम संवेदनशील समय में राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े हैं। हमने कभी राजनीति नहीं की। आज देश को एकजुटता की जरूरत है। तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसको बनाए, कांग्रेस पार्टी को बनाए, आतंकवादियों को बनाए या पाकिस्तान को बनाए। आज इस स्थिति में निशाना एक ही होना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को सही जवाब देना चाहिए। खामखा वो कांग्रेस पार्टी को निशाना बने रहे हैं। देखिए, पहले से हमने कहा है, 22 तारीख से हम कह रहे हैं, 22 की रात को हमने सर्वदलीय बैठक की मांग की। 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। ठीक है, हम गए, खरगे जी गए, राहुल जी गए। 24 तारीख को ही CWC का एक प्रस्ताव पारित किया गया। हमने कहा ये सबसे बड़ा संवेदनशील समय है देश के सामने। ये क्रूर आतंकवाद हत्या जो हमले हुए हैं पहलगाम में, इसके सूत्रधार पाकिस्तान है। इसको जवाब देना हमारा फर्ज बनता है और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। हम आम सहमति बनानी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पर हमने ये भी कहा कि इसको ध्रुवीकरण की राजनीति मत बनाइए। पर हमने हमारा हाथ दिया सरकार को और कहा जो कुछ आप उचित समझें, आप विपक्ष को विश्वास में लीजिए, पार्लियामेंट की विशेष एक सत्र बुलाइए। खरगे जी ने लिखा प्रधानमंत्री को, राहुल जी ने लिखा प्रधानमंत्री को, कुछ जवाब तो अभी तक नहीं आया। और देखिए, जो लोग निशाना बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, 28 नवंबर 2008 को क्या हुआ? जब आतंकवादी हमले हुए थे मुंबई में 26 नवंबर 2008 में, 2 दिन बाद हमले हो रहे हैं। सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई कर रही है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस चल रहा है और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जाते हैं ओबरॉय होटल के सामने, देश के नाम संदेश देते हैं। ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं करता। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा आप मत आइए, ये गलत समय है, पर गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए देश के नाम संदेश देने के लिए 28 नवंबर 2008 को मुंबई में। और उसी दिन सारे अखबारों में बीजेपी की ओर से ये एडवर्टाइजमेंट निकलता है, सारे अखबारों में। ये हिंदुस्तान टाइम्स देखिए और ये देखिए एडवर्टाइजमेंट बीजेपी का, और क्या कहता है? ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकेपेबल। ये बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट 28 नवंबर 2008 को। आतंकवादी हमले हो रहे हैं मुंबई में, सुरक्षा बल अपने काम कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, और गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं मीडिया का सामना ड्रामा करने के लिए, और ये एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। ये है बीजेपी का असली चेहरा। हमने हमेशा, जब आतंकवाद हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो आतंकवादियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और जब हम विपक्ष में हैं, हमने हमेशा कहा है संवेदनशील समय में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर
हम एक हैं, देश को एक होना चाहिए, एकजुटता की जरूरत है। हमने कभी राजनीति नहीं की है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबी न्यूज इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।